मेरा नाम अरविंद है। मेरी वाइफ का नाम संगीता है। हम लोग कोरबा शहर में रहते हैं जो छत्तीसगढ़ में है। और इसके साथ में मेरा एजुकेशन जो है, मैंने 3 अलग अलग ब्रांचेस में एमबीए किया है और एलएलबी किया है। मेरी वाइफ ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और वो एक होम मेकर हैं। हमारी 2 डॉटर्स हैं, दोनों वेल सेटल्ड हैं। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद इमीडिएटली मेरे को जॉब मिल गया था एक मल्टीनेशनल कंपनी में। और जॉब जैसे शुरू में सबको अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगने लगा क्योंकि मैं उस समय बैचलर था। लेकिन धीरे धीरे ये समझ में आया कि जब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी और शादी हो जाएगी, उसके बाद खर्चे बढ़ेंगे, तो जो इनकम है वो शायद कम पड़ेगी, क्योंकि मेरी कुछ ड्रीम्स ज़्यादा बड़ी थी। तो कुछ सालों तक मैंने जॉब करने के बाद रिज़ाइन किया। रिज़ाइन करने का रीज़न यही था कि मेरे को बॉस पसंद नहीं था। मैं फ्री रहना चाहता था। तो इसलिए मैंने रिज़ाइन किया और मैंने अपनी खुद की इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश की। उसमें मेरे को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और वो इंडस्ट्रीज़ में मैंने अच्छी इनकम भी जनरेट करी। और इसके साथ में मैंने करीब 12 साल वो इंडस्ट्रीज़ रन करने के बाद में ये बिज़नेस देखा। और ये बिज़नेस मैंने शुरू किया। और इस बिज़नेस में जो चीज़ें मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, वो पहला तो ये है कि ये बिज़नेस दूसरे बिज़नेस से अच्छा क्यों है। जो मुझे लगा, इसलिए मैंने भी शुरू किया, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी एक बिजनेस में था, एक अच्छी इनकम में था। और जो ड्रीम्स हम इस बिजनेस में लोगों को बताते हैं कि भाई आपका खुद का एक घर होना चाहिए, आपके पास खुद की गाड़ी होनी चाहिए, आपकी इनकम बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो ऑलरेडी मेरे पास थी पहले से ही। लेकिन इस बिजनेस को शुरू करने का, ज्वाइन करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था, जो ट्रेडिशनल बिजनेस या ट्रेडिशनल जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं उसमें नहीं होता है। वो ये है कि आप इस बिजनेस में जब आते हैं तो आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है स्वतंत्र व्यवसाय के मालिक। और यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसको आप स्वतंत्र रूप से करते हैं। इसमें आपका कोई बॉस नहीं होता और आपके ऊपर कोई अधिकारी नहीं होता। आप किसी विभाग या किसी के अंडर में काम नहीं करते। सबसे अच्छी बात तो मेरे को यही लगी थी इसमें। दूसरा, इस बिजनेस में कोई आपको शॉप खोल के वहां लगातार 8-10 घंटे, 12 घंटे बैठने की जरूरत नहीं है। जैसा आप देखते हैं, कोई भी व्यक्ति जो चाहता है बिजनेस करे और शॉप खोल ले, तो उसको वहां बैठना पड़ता है। वो मुझको पसंद नहीं था। तीसरा, कोई शोरूम खोलने की जरूरत नहीं है, कोई ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है, कोई वेयर हाउस बनाने की जरूरत नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है जिसमें कोई मशीन की भी जरूरत नहीं है, और कोई टेस्टिंग लैब वगैरह भी इस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है। नो एम्प्लॉयज, नो स्टाफ। जो कि मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी एम्प्लॉयज को मैनेज करने में। नो इन्वेस्टमेंट। इस बिजनेस में मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, केवल अपने अपने यूज के लिए जो प्रोडक्ट लिए उसको मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कहूंगा, वैसे भी मैं उसको मार्केट से खरीदता ही था। तो मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। जो प्रोडक्ट्स मैंने खरीदे उसी को अपने ड्राइंग रूम के शोकेस में लगा दिया था। और जो लोग आते थे वो पूछते थे ये नए टाइप की बॉटल्स क्या चीज है, तो मैं बताता था मैंने एक बिजनेस शुरू किया है। मेरी वाइफ बताती थी हमने एक बिजनेस शुरू किया। तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पार्ट टाइम बिजनेस है। जब आपकी मर्जी है तब करो, जब आपको टाइम मिलता है तब आप करो। रोज ड्यूटी जैसे आपको सवेरे जाके शाम को आने की जरूरत नहीं है। फ्लेक्सिबल टाइम आप इसमें लगा सकते हो। संडे को यदि आप फ्री हैं तो ज़्यादा टाइम लगा सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि एमवे प्रोडक्ट्स की मार्केट में मोनोपोली, इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। अगर आप आज न्यूट्रीलाइट डेली प्लस की बात करें तो पूरे मार्केट में मैं पूरा सर्च कर चुका हूँ, उस क्वालिटी का और उसके स्टैंडर्ड का कोई भी दूसरा सप्लीमेंट नहीं। कोई कंपटीशन नहीं है। और अगर कोई कंपटीशन है भी तो बहुत हेल्दी कंपटीशन है। 100% लीगल बिजनेस है। इसमें किसी प्रकार का आपको लीगल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसके बाद कोई पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है। और किसी चीज के लिए परमिशन लेने के लिए बहुत लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई बैंक लोन की जरूरत नहीं है जो दूसरे बिजनेस में हमेशा रहती है। दिस इज नॉट ए सीजनल बिजनेस, ये सीजनल बिजनेस नहीं। 100% सपोर्ट है, जैसा अभी अंकित जी हमको सपोर्ट कर रहे हैं एमबी की ट्रेनिंग से। 100% सपोर्ट है लर्निंग स्किल डेवलप करने के लिए। इनकम
और वर्किंग आवर्स हमारे कंट्रोल में होता है, और इसीलिए हमको कोई रिस्क नहीं है क्योंकि हमने कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। इस बिजनेस में आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट मिलेगा जिससे कि आप अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं। और इसके साथ में ये व्यवसाय बहुत सरल है क्योंकि इसमें किसी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं है। इसमें कम पढ़े लिखे लोग भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार पहले से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं। आप बिजनेस शुरू करिए, धीरे धीरे करके आपको आपके जो सीनियर्स हैं, आपके अपलाइंस हैं, वो आपको कुछ ना कुछ बताएंगे, और एमबीए की ट्रेनिंग होगी। आप सेमिनार अटेंड करेंगे, धीरे धीरे करके आपको समझ में आने लगेगा। इसके अलावा इस व्यवसाय को करने के लिए किसी प्रकार की मार्केट या प्राइम लोकेशन की भी जरूरत नहीं है। आप जहां पर भी हैं वहां से ये बिजनेस आप पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी इस बिजनेस को ले जा सकते हैं। बड़े शहरों में रहने की जरूरत नहीं। आप किसी भी जगह पे रहते हैं, कोई गांव में भी रहता है, जैसे मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोग बहुत छोटे गांव में, कस्बों में रहते हैं, और उनका बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। तो कहीं पर भी कोई रहता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और किसी भी शहर में या किसी भी जगह पे रह के आप सफलतापूर्वक ये काम कर सकते हैं। एमवे न्यूट्रीलाइट एक इतना जबरदस्त रेंज है हमारे पास, जिसमें हम अपना स्वास्थ्य बेहतर बना सकते हैं, और साथ में हम लोगों के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने के लिए हम उनको बता सकते हैं, और हम उनको उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बता सकते हैं, और इससे इमीडिएटली आपके कस्टमर्स डेवलप होने लगते हैं। एमवे एक सॉल्यूशन देने का बिजनेस है, ये बेचने का प्रोडक्ट नहीं है, ये सॉल्यूशन बेस्ड सेलिंग है। और हमारे पास जो रेंज है वो आप सबको मालूम है, होम केयर, स्किन केयर, पर्सनल केयर, कुकवेयर, एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर से रिलेटेड जितने भी किसी के पास में कोई प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए सॉल्यूशन हम उनको बता सकते हैं, और इससे आपका कस्टमर नेटवर्क बनता है। आप इस व्यवसाय के माध्यम से लोगों को उनकी इनकम बढ़ाने का तरीका बता सकते हैं, जो कि आज कोई भी नहीं बताता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को उनकी इनकम बढ़ाने का तरीका बता सकते हैं, और इस बिजनेस को हाउसवाइफ्स और 18 साल से ऊपर के लड़के और लड़कियां और रिटायर्ड लोग भी अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए इसको कर सकते हैं। कोई भी अन्य व्यवसाय जब हम शुरू करना चाहते हैं तो हमारे पास कई चुनौतियां आती हैं, जैसे मैं कौन सा बिजनेस करूं, इसमें कितना लागत लगेगी, कितना समय मेरे को देना पड़ेगा, बाजार कहाँ होगा, प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा होगी, मार्गदर्शन कौन करेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या होंगी, मैं कहाँ इस बिजनेस को करूंगा, और मेरे को वर्कर्स कहाँ से मिलेंगे, मेरे को और बहुत सारी जो जानकारी है वो कौन देगा। ये सारी चुनौतियां हमारे एमबे बिजनेस में नहीं है। तो ये सब चीजों को अगर आप, मैंने जो चीजें बताई हैं, इन सब चीजों को आप सोचें तो ये बिजनेस बहुत आसान है करना, और इसीलिए मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस बिजनेस में सक्सेसफुल कैसे हुआ जा सकता है। जैसे मैंने महसूस किया कि सबसे पहले इस बिजनेस में आप आए हैं या अभी हाल में ही आए हैं, सबसे पहले आता है आपका वाई। वाई का मतलब होता है क्यों करना है। तो इसके लिए कुछ क्वेश्चंस मैं अपने आप से पूछा था जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। वो क्वेश्चन आप अपने आप से कर सकते हैं, या आप जिनको ये बिजनेस दिखाना चाहते हैं उनको भी ये क्वेश्चन करिए। इफ यू आर अर्निंग मनी, इज इट सफिशिएंट इनफ फॉर यू। पहला है, अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो क्या ये आपके लिए पर्याप्त है, और उसका आंसर उनसे पूछिए। अगर वो यस बोलता है या नो बोलता है, जो भी बोले, इफ इट इज इनसफिशिएंट तो उससे पूछिए कि इनसफिशिएंट है क्या, अगर वो यस बोलता है या नो बोलता है। इफ इट इज इनसफिशिएंट, व्हाट इज द रीजन, अगर वो पर्याप्त नहीं है तो कारण क्या हो सकता है, उसके लिए जो कारण है वो आप उससे पूछिए। और इफ इट इज इनसफिशिएंट, डू यू वांट टू अर्न मोर फॉर योर प्रेजेंट रिक्वायरमेंट। अगर ये अपर्याप्त है तो क्या आप अपने वर्तमान आवश्यकताओं के लिए और पैसा कमाना चाहेंगे। और इफ इट इज सफिशिएंट फॉर प्रेजेंट, डू यू वांट टू अर्न मोर फॉर योर फ्यूचर रिक्वायरमेंट, रिटायरमेंट लाइफ, ओल्ड एज, फॉर यू एंड योर फैमिली आफ्टर यू। ये जब क्वेश्चंस आप अपने आप से करेंगे ना, तो ये इस बिजनेस को करने का पूरा रीजन आपको मिल जाएगा, और आप इस बिजनेस को अच्छे से कर सकते हैं। एमबे बिजनेस करना है तो इसको एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान जैसा आपको करना पड़ेगा, जैसे एंटरप्राइजेस होते हैं,
और ये रिटर्न ऑन टाइम, मनी, स्किल और एफर्ट के ऊपर निर्भर करता है। एफर्ट इन्वेस्टमेंट है, इसमें मनी इन्वेस्टमेंट नहीं। इस थ्योरी पर यह व्यवसाय आपको सक्सेसफुल करता है। इसके सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, और इस बिजनेस में आपको अपने बिजनेस का नेचर अच्छे से समझना पड़ेगा, इस बिजनेस की क्या प्रकृति, और इसमें पैसा कैसे आता है, और इसमें मार्केट कैसे मिलेगा, लोग कैसे मिलेंगे, और प्रोडक्ट और उनकी क्वालिटी और उसके बारे में, उसके फीचर्स और उसके बेनिफिट्स के बारे में आपको अच्छे से जानकारी लेनी पड़ती है। तो अब इस बिज़नेस में अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं दोस्तों और सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो अब ये सोचिए प्रॉफ़िट कब होगा? प्रॉफ़िट तब होगा जब बिज़नेस होगा। बिज़नेस कब होगा? जब लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे। लोग प्रोडक्ट कब खरीदेंगे? जब आप प्रोडक्ट बेचेंगे। आप प्रोडक्ट कब बेचेंगे? जब आपके पास प्रोडक्ट होंगे। और प्रोडक्ट आपके पास कब होंगे? जब आप अपना प्रोडक्ट स्वयं ऑर्डर करके मँगाएँगे। आप कौन से प्रोडक्ट्स खरीदेंगे? जो लोग आपसे डिमांड करेंगे वो प्रोडक्ट्स आपको खरीदना चाहिए। क्या लोग पहले से डिमांड करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। लोग उन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे जिन्हें उनकी ज़रूरत होगी, जिन प्रोडक्ट्स की उनको ज़रूरत होगी। और ज़्यादा लोगों को प्रोडक्ट की ज़रूरत कब होगी? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देंगे। आप प्रोडक्ट की रेंज के बारे में आप अच्छे से समझ जाइए, इसके क्या फ़ायदे हैं जिसको अपन बेनिफिट्स कहते हैं। इस प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट्स की क्या ख़ासियत है, फीचर्स क्या हैं, और लोग कब इन प्रोडक्ट्स को लेंगे जब उन्हें विश्वास होगा, और उनको विश्वास कब होगा? जब आप स्वयं पहले यूज़ करके अपना अनुभव शेयर करेंगे। जब लोग आपसे प्रोडक्ट लेंगे और उन्हें फ़ायदा होगा, तो वे लोग आपके अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों और जान-पहचान के लोगों को भी बताएँगे, और इससे आपका एक प्रोडक्ट का बहुत बड़ा कस्टमर नेटवर्क बनेगा, और उनको आप पीसी या एमवे डिस्ट्रीब्यूटर बनाकर उनके आईडी पर भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए आप उनको कह सकते हैं, और इससे आपका एक अच्छा कस्टमर नेटवर्क बनेगा, और कुछ लोग रजिस्टर्ड होंगे और कुछ लोग आपसे डायरेक्ट भी ले सकते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो आप अपने अपलाइन से चेक करिएगा। हमेशा अभी जैसे अंकित जी बता रहे थे, बीएफआई और बीबीआई से आपकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है, और एसएसआई और इसी प्रकार से मॉर्निंग न्यूट्रिशन जो प्रोग्राम है, तो ये सब चीज़ें अपनी अपलाइन से ठीक से समझ लीजिए, और इसकी ट्रेनिंग्स भी होती रहती है। कुछ पॉइंट्स जो मैं समझता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑलवेज़ डू ऑलवेज़ गो बीएफआई सेपरेटली, एक्सक्लूडिंग योर क्वालिफाइड बीएफआई लेग्स। जो आपकी बीएफआई लेग्स हैं उसके उससे अलग आपको बीएफआई जाना है। ये ख्याल रखिए। दूसरा है, ऑलवेज़ फोकस ऑन न्यू 200 पीवी एसेट बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये आप अपनी अपलाइन से चेक करिएगा कि 200 पीवी बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे बनाते हैं। मैं अपने बिजनेस में ये करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो 200 पीवी के पॉकेट्स होने चाहिए, और ये आपके मल्टीपल लेग्स में होने चाहिए। ऑलवेज डू वर्क फॉर बिल्डिंग, एजुकेटिंग योर फोकस शुड बी ऑन योर थ्री प्लस टीम्स। 3 से ज़्यादा आपकी जो टीम है उसमें आपका फोकस होना चाहिए, और उसमें नए बीएफआई आपको ब्रेक करने के लिए काम करना चाहिए। जो प्लैटिनम्स को मैक्सिमम इनकम हुई है, उसके बारे में एमवे ने कुछ डाटाज़ दिए थे, और नॉर्मल जो परफॉर्मेंस कमीशन 21% आता है, उससे एक प्लैटिनम की इनकम 1 लाख के आसपास हो जाती है। उसमें बीएफआई कोर प्लस इनकम को जोड़ें तो वो 25,000, और बीबीआई कोर प्लस इनकम को जोड़ें तो वो 30,000, ऐसे करके 1,55,000 रुपए महीना तक एक प्लेटिनम को मिलता है। वहीं फाउंडर प्लेटिनम को 1,88,000 रुपए के करीब 1 महीने में मिल जाता है, और उसका एनुअल इनकम 22,62,000 के आसपास होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये इनकम चाहिए, तो आपको इस बिज़नेस को पहले स्ट्रक्चर बनाने पर काम करना है, और फिर उस स्ट्रक्चर पर जाके काम करना है। पहले स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम करिए, फिर उस स्ट्रक्चर पर जाके काम करिए। और फैक्ट ये है कि जिसको इस बिज़नेस में अच्छी इनकम आएगी, वही इस बिज़नेस में टिकेगा, और नेक्स्ट स्पिन के लिए उत्साहित रहेगा, और लीडरशिप और ओनरशिप लेके काम करेगा। लास्ट में मैं कंक्लूड करूँगा कि ऑलवेज फोकस ऑन स्ट्रक्चर बिल्डिंग। ये बिल्कुल आप नोट कर लीजिए।
स्ट्रक्चर बनाने पे ख्याल रखिए। जैसे कोई एक हम नया बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो पहले बनता है, और उसके बाद वो जो स्ट्रक्चर बनता है उसके ऊपर फिर काम करते हैं अपन। तो दूसरी चीज़ है योर पर्सनल बिज़नेस, आपका पर्सनल बिज़नेस, योर टीम बिज़नेस, लेग वाइज़ इन टर्म्स ऑफ पिन एंड परसेंटेज लेवल, इसको चेक करिए आप। योर टोटल बिज़नेस वॉल्यूम, परसेंटेज लेवल एंड पिन लेवल, इस पर ध्यान रखना है आपको। आपके डायरेक्ट पीसी कितने रजिस्टर्ड हैं, इस पे आपको काम करना है। और आपकी टीम में स्पॉन्सरिंग लेग वाइज़ कितनी हो रही है, इस पे आपको काम करना है। टोटल जॉइनिंग एवरी मंथ इन योर ऑर्गेनाइजेशन, इस पर ध्यान दीजिए। अपनी हर लेग में कितनी डीप जाकर आप काम कर रहे हैं, ये आप पता लगाइए। और कितने लोगों को आपने लीडरशिप ट्रांसफ़र किया है, और वो लोग आपके मेंटर्स के डुप्लीकेशन प्रोसेस में और उनकी ड्राइव को फ़ॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके बाद नंबर ऑफ 100 परसेंटर्स, 200 पीवी क्लब, प्लान शोवर्स, प्रोडक्ट डेमो करने वाले, हेल्थ कंसल्टेशन करने वाले, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन करने वाले, और इसके साथ में स्किन केयर पर भी अपना प्रेजेंटेशन जो कर सकें, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। और इसके साथ में नंबर ऑफ सीएसआई, बीएफआई एंड बीबीआई अर्नर्स के बारे में ज़रूर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इन सब चीज़ों के लिए आपके अंदर कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, जैसा विलिंग टू चेंज योर हैबिट्स, विलिंग टू एसोसिएट एंड विलिंग टू लर्न न्यू स्किल्स। ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, अपने अंदर चेंजेस लाना पड़ेगा, और लोगों के साथ आपको एसोसिएट होना पड़ेगा। बिज़नेस में होना और वास्तविक बिज़नेस करना, इसमें फ़र्क है। जैसे कि आप एरोप्लेन में बैठते हैं, लेकिन जब तक वो उड़ता नहीं है, तब तक आप कहीं नहीं पहुँच सकते। वैसे ही इस बिज़नेस में भी फ्लाइंग अवर्स होते हैं। जब आप रियल में काम करते हैं, तो ये बिज़नेस आगे बढ़ता है। आज मैंने क्या किया है, कल मैं क्या करूँगा, ये सब चीज़ों के बारे में विचार करिए। और इसके साथ में एक जर्नी आपकी होगी जो लास्ट में मैं कवर कर रहा हूँ। सबसे पहले आपकी जो ड्रीम्स हैं, उसके पावर पर आपका बिज़नेस निर्भर करता है। आपकी ड्रीम कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपकी बर्निंग डिज़ायर है कि नहीं, और आपके अंदर सबमिशन और विलिंग टू चेंज करने की है कि नहीं हैबिट। आपके अंदर टीचेबिलिटी है कि नहीं, नॉलेज है कि नहीं, कॉन्फिडेंस है कि नहीं, वर्क करते हैं या एक्शन लेते हैं कि नहीं। यू विल स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट। जैसे ही आप एक्शन लेने लगेंगे, आप स्टार्ट करेंगे रिजल्ट लेना। जब आपको रिजल्ट मिलने लगेगा, तो आपकी सेल्फ इमेज हाई होने लगेगी, और इसके साथ में आप लीडर बन जाएंगे। जैसे ही आप लीडर बनेंगे, आप लोगों को कोच करेंगे, आप उनको सर्विस देंगे, एक सर्वर बनेंगे, तो आपके फ्रेंड्स बनेंगे, और बेस्ट डुप्लीकेटर आपको मिलेंगे। जब आपको बेस्ट डुप्लीकेटर मिलेंगे, तो वो और ज़्यादा डुप्लीकेटर्स मल्टीप्लाई करेंगे, और आपका एक बड़ा बिजनेस होगा। तो साथियों, ये आपकी जर्नी है। इसी तरीके से आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है। अपने ऊपर भरोसा रखिए, भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, आप अपनी अपलाइन के ऊपर भरोसा रखिए, और डाउनलाइन के ऊपर भी भरोसा रखिए, और एमबे के ऊपर भी भरोसा रखिए। इस तरीके से आप एक निश्चित पद्धति से व्यक्तियों का समूह, समूह मतलब कम्युनिटी बनाकर, इस व्यवसाय में सफल हुए लीडर से लगातार सीखते हुए, और उस एजुकेशन से अपने आप में सकारात्मक परिवर्तन करते हुए, एक विशाल नेटवर्क का निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।